हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको राजपूती कुर्ती के गले पर और आर्म होल पर मंगजी लगाना बताऊंगी। किस तरीके से इसके ऊपर मंगजी लगाएं जिससे कि हमारा आर्म होल और गला एकदम प्रॉपर फिनिशिंग के साथ तैयार हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आर्म होल पर मंगजी लगाएंगे। आर्म होल ये इस तरह से, इसको इस तरह से रख लेना है। इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर हमें मंगजी लगानी स्टार्ट करनी है। गूने को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अगर आपको यहाँ इस तरह से फोल्ड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ से सिलाई लगाकर इसको एकदम सेट कर सकते हैं, या फिर प्रेस लगाकर इसको इस तरह से सेट कर लें। मंगजी पर गूने को अच्छे से सेट करने के बाद इसको आर्म होल के ऊपर लगाना है। यहाँ पर रखना है, हमें आर्म होल के ऊपर इस तरह से रखना है और अब इस पे सिलाई लगानी है। आर्म होल पर मंगजी लगाते टाइम हमें एक बात का ध्यान रखना है, ये जो नीचे वाला कपड़ा है ये इस तरह से गोलाई में होना चाहिए, इसको सीधा नहीं करना है। अगर हम आर्म होल वाले कपड़े को सीधा करके इसके ऊपर मंगजी लगाएंगे तो हमारा आर्म होल काफ़ी बड़ा हो जाएगा और आर्म होल की शेप बिगड़ जाएगी। तो हमें जैसे कटिंग करी है आर्म होल की गोलाई के अंदर, उसी हिसाब से इसके ऊपर मंगजी को लगाना है। आर्म होल में गोलाई वाली शेप पर हमें मंगजी को खींचकर लगाना है, जिससे कि आर्म होल की शेप अच्छी आएगी और मंगजी में भी सलवट नहीं आएंगे। जहाँ पर गोलाई है वहीं पर हमें थोड़ा सा मंगजी को खींचना है, और यहाँ पर जैसे कि सीधा है यहाँ पर हमें मंगजी को खींचना नहीं है। यहाँ से हमें मंगजी को इसी तरीके से, जैसी है उसी तरीके से रखना है और फिर इसके ऊपर रखकर लगा लेना है। यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद ये जो शोल्डर का जॉइंट है इसको पीछे की साइड कर देना है इस तरह से, और फिर इसके ऊपर मंगजी को लगा लेना है। अब ये यहाँ पर आर्म होल के आगे की साइड ये गोलाई है, यहाँ पर हमें मंगजी को इस तरह से गूने को अच्छे से सेट करना और यहाँ पर इस तरह से खींचते हुए इस पे लगा देना है। यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा मंगजी इसको कट कर देना है। ये हमने एक साइड के आर्म होल पर मंगजी लगा ली है। अब इसी तरीके से दूसरे साइड के आर्म होल पर भी मंगजी लगा लेनी है। इस तरह से हम रखेंगे कुर्ती के आर्म होल को और यहाँ पर मंगजी लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हमने आर्म होल पर मंगजी लगा लेनी है। ये मंगजी लगा लिए दोनों साइड के आर्म होल पर। अब अंदर की साइड से कपड़े को फोल्ड करेंगे, इस तरह से फोल्ड कर लेंगे इस कपड़े को और इस पे सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड की मंगजी को भी फोल्ड करके अंदर की साइड सिलाई लगा लेनी है। ये दोनों साइड के आर्म होल में इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब आर्म होल के ऊपर की तरफ फिनिशिंग के लिए सिलाई लगा देंगे। आर्म होल पर ऊपर की सिलाई लगाते टाइम हमें इसको सीधा करके सिलाई नहीं लगानी है। जैसे इसमें गोलाई है उसी तरीके से हमें हल्का हल्का गोलाई के हिसाब से इस पर सिलाई लगानी है। अगर हम इस पर सीधी सिलाई लगा देंगे, इस तरह से सीधा करके इस पर सीधी सिलाई लगा देंगे तो यहाँ पे सलवट आएंगे और फिर ये हमारी कुर्ती का आर्म होल और जहाँ पर भी इस तरह से सलवट आएंगे वहाँ से कुर्ती अच्छी नहीं दिखेगी। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें जहाँ पर भी गोलाई है वहाँ से हमें हल्की सी इस तरह से ही गोलाई के अंदर कपड़े को गोलाई में ही लेते हुए इस पर सिलाई लगानी है। इस बात का आप ध्यान रखें कि आपको इस तरह से सिलाई लगानी है, इसको सीधा करके नहीं। कुर्ती के दूसरे आर्म होल पर भी इसी तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है।
ये हमने कुर्ती के आर्म होल पर मंगजी लगाकर आर्म होल को तैयार कर लिया। अब हम कुर्ती के गले के ऊपर मंगजी लगाएंगे। इसके लिए हमें कुर्ती के ऊपर की साइड से हमें यहाँ पर आधा इंच या पौने 1 इंच के लगभग कपड़े को इस तरह से गोलाई की शेप में कट करना है। जैसे मैं निशान लगा रही हूँ, यहाँ से एकदम बराबर करके फिर यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेना है। यहाँ पर हमें गोलाई में इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ से इस तरह से कटिंग कर लेंगे इसकी। कटिंग करने के बाद हमें शोल्डर की जो जॉइंट है वहाँ से हमें इस तरह से पकड़ना है और दोनों को बराबर मिलाते हुए यहाँ पे बीच सेंटर में जो नीचे वाला बैक पार्ट है उसमें एक कट लगा लेना है। जहाँ पर हमने कट लगाया यहाँ से हम मंगजी लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हम कुर्ती को उल्टा रखेंगे इस तरह से। जहाँ से हमने कट लगाया वहाँ से हम मंगजी लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें कुर्ती को इस तरह से रखना है और कुर्ती के कपड़े को इस तरह से मशीन के नीचे की तरफ ले जाते हुए इस तरह से रख लेना है, जिससे कि हमारे कुर्ती का गला नीचे की तरफ इस तरह से गिरेगा नहीं। और जैसे जैसे हम मंगजी लगाएंगे उसी हिसाब से इसको घुमाते जाएंगे तो एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी मंगजी लग जाएगी। गुणे को अच्छे से सेट करने के बाद इस तरह से आधा इंच कपड़े को फोल्ड करना है और यहाँ पर रखकर जहाँ पे हमने कट लगा रखा है वहाँ पे रखना है और इसके ऊपर गुणा निकालते हुए इसकी सिलाई कर लेनी है। ये जो शोल्डर वाला जॉइंट है इसको पीछे की साइड कर देना है। गुणे को अच्छे से सेट करते हुए और मंगजी को खींचते हुए इस तरह से हमें इसके ऊपर से मंगजी लगा लेनी है। ये जो जॉइंट आता है यहाँ पर हमें बूट को उठाकर फिर सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस पर सीधी सिलाई लग जाती है, तो हम इस पर सीधी सिलाई लगाएंगे। अब हमें इस कपड़े को खींचना नहीं है, गले वाले को इसी तरीके से जैसे हमने कटिंग कर रखी है उसी तरीके से इसको रखना है। अगर हम इसको खींच देंगे तो हमारा गला बड़ा हो जाएगा और लुक अच्छा नहीं आएगा, तो हमें इस कपड़े को खींचना नहीं है। नीचे वाले को हमें मंगजी खींच कर लगानी है। इस तरह से हमें मंगजी को खींचना है और इसको लगा देना है इसके ऊपर। नीचे वाले कपड़े का हमें ध्यान रखना है कि वो कम ज़्यादा ना हो, वो एकदम बराबर आना चाहिए। अगर थोड़ा कम आएगा तो जब भी हम इस तरह से करेंगे कुर्ती को तो वहाँ से निकल जाएगा कपड़ा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि नीचे वाला कपड़ा हमारा एकदम बराबर आना चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जहाँ पर भी गोलाई आती है वहाँ पे हमें मंगजी को घुमाकर इस तरह से लगाना है। इस तरह से मंगजी लगाने के बाद यहाँ पे शोल्डर वाले जॉइंट पे हमें मंगजी घुमाकर लगानी होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो नीचे कपड़ा है शोल्डर के जॉइंट में उसको पीछे की साइड कर लेंगे और यहाँ तक हमें मंगजी को लगाना है। इस जॉइंट तक, जॉइंट वाली सिलाई है, यहाँ तक हमें लाकर मंगजी को लगाना है। इस जॉइंट के अंदर मशीन की सुई को अंदर की साइड छोड़कर फिर बूट को उठाना है और कुर्ती को इस तरह से घुमाना है। घुमाने के बाद यहाँ से गुणे को अच्छे से बराबर करना है और यहाँ पे मंगजी को खींचते हुए गुणे को लगा लेना है। और जहाँ तक हमने ये फोल्ड कर रखा है यहाँ तक हमें गुणा निकालते हुए मंगजी को लगा लेना है। कुर्ती के गले के ऊपर मंगजी लगा ली। अब जो एक्स्ट्रा मंगजी है इसको कट कर देंगे। ये हमने कुर्ती के गले के ऊपर मंगजी लगा ली है। अब यहाँ से हम अंदर की साइड से कपड़े को फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। मंगजी को अंदर की साइड से फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पर फिनिशिंग के लिए सिलाई लगानी है। इसके लिए जहाँ से हमने मंगजी लगाना स्टार्ट किया था गले के ऊपर, वहीं से हमें इस तरह से मंगजी को बराबर करना है और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाते हुए इसको कंप्लीट कर लेना है। इसमें धागा डालने के लिए हम बाद में ज़रा सा खोल लेंगे, पहले हम इस पर सिलाई लगा देंगे।
ये इस तरह से हमने कुर्ते गले पर और आर्म होल पर मंगजी लगाकर इसको तैयार कर लिया। आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ आर्म होल और कुर्ते का गला बनकर तैयार हुए। मंगजी को हम इस तरह से खींच कर लगाएंगे तो आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ इसमें गोलाई की शेप अच्छे से बन गई है। तो आप इस तरीके से मंगजी को खींच कर लगाएं गले के ऊपर, और यहाँ पर जहाँ पर ये आर्म होल में गोलाई आती है यहाँ पर हमें मंगजी को खींच कर लगाना होता है। यहाँ से हमें मंगजी को सीधा इस तरह से लगा सकते हैं। यहाँ पर हमारे गोलाई नहीं है तो इसमें एकदम बराबर शेप आ जाएगी। तो आप इस तरह से अपनी कुर्ती का गला बना सकते हैं और आर्म होल के ऊपर मंगजी लगा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।